Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called arithmetic progression. Arithmetic progression का ये लेक्चर नंबर 2 है और फर्स्ट लेक्चर में मैंने एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवा दिया था और उस इंट्रोडक्शन के अंदर हमने बेसिक्स करा था कि कौन एपी होता है और कौन एपी नहीं होता। अब हमारा प्रोसीजर वही होता है, सबसे पहले हम एग्जांपल्स करते हैं, फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करते हैं। तो एनसीईआरटी की 5.1 से पहले सिर्फ दो एग्जांपल्स हैं, बट अच्छे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 1 बोलता है फॉर द एपी उसने दे ही दिया एपी 3/2 1/2 -1/2 कॉमा -3/2 राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मैं जो क्वेश्चन लिखता हूं उसकी सिर्फ वजह ये होती है कि क्वेश्चन लिखने से ही आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपको बुक भी खोलने की जरूरत नहीं। अब जब हम इस एपी को देखेंगे तो आप हो जाओगी मेरी A1, आप हो जाओगी मेरी A2 और आप हो जाओगी A3 और आप हो जाओगे A4 और A1 को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो A इज द फर्स्ट टर्म, A1 को A भी बोलते हैं और फर्स्ट टर्म हो जाएगी 3/2। फर्स्ट टर्म हो जाएगी 3/2 और डी डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का एक ही फॉर्मूला होता है, किसी भी अगले वाली में से पिछले वाली को माइनस कर दो, मतलब 1/2 -3/2। तो अगर एलसीएम लूं 2 1 -3 -2/2 तो कॉमन डिफरेंस इस केस में कितना आ जाएगा -1। हमारा आंसर तो आ गया बट भागो मत, थोड़े से कंसेप्ट पे पकड़ करते हुए चलो। कंसेप्ट पे पकड़ से मेरा मतलब है कि एक बार देख लो, बच्चे ने कहा मैं ये वाली अगले वाली -3/2 माइनस ये वाली पिछली वाली करके देखूंगा, -1/2 तो -3/2 +1/2 एलसीएम आ गया 2 -3 + 1 -2/2 दैट इज -1। जी हाँ, कॉमन डिफरेंस इसका -1 है और फर्स्ट टर्म इसकी माइनस +3/2 है। अब आता है एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल नंबर 2। एनसीईआरटी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल नंबर 2। एक मिनट, ये तार थोड़ी सी तंग कर रही है, कोई नहीं, कर सकती है तंग, तार है हमारी, यार है। एग्जाम्पल 2 वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट of numbers form an AP if they form an AP, write the next two terms। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है 4 10 16 22 डॉट 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 डॉट। मैं इसको किस नजर से देखूंगा? दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4। सो लेट अस कैलकुलेट। हमने कैलकुलेट क्या करेंगे? अगले वाला माइनस पिछले वाला। तो हमने निकाला A2 माइनस A1। अगर क्लास 7 है सो दैट इज 10 - 4, A2 माइनस A1 इज 6। फिर हम निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 is 16 माइनस 10 तो आ जाएगा 6। अब हमने देखा ये दोनों टर्म्स सेम आ रही है। अब हम निकालेंगे, ये भी निकालोगे A4 माइनस A3, क्योंकि चार टर्म्स दे रखी हैं तो जरूर निकालना। तो आएगा 22 माइनस 16, वो भी कितना आएगा 6। फिर हम एक इन्वर्टेड कॉमास में मैंने एक लाइन लिखवाई थी पिछले लेक्चर में, सिंस द कॉमन डिफरेंस is same, hence the sequence is an AP। ये लाइन आपको लिखनी ही लिखनी है, इससे आपका एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। और अच्छा इंप्रेशन बनाने में क्या बुराई है यार, जरूर होता है अच्छा इंप्रेशन। अब उन्होंने बोला राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स, तो हमें लिखनी है A5 भी लिखनी है और A6 भी लिखनी है। सबसे पहले AP में फर्स्ट टर्म का सिंबल होता है 4A
और कॉमन डिफरेंस का सिंबल होता है स्मॉल डी। कॉमन डिफरेंस हमने अभी निकाला है, तीन तीन जगह से 6 आ रहा है। A5 क्या होगा और A6 क्या होगा? नाउ A5 बराबर होगा A प्लस 4D और A6 बराबर होगा A प्लस 5D। लास्ट लेक्चर भूलना नहीं, यूट्यूब के ऊपर भी है लास्ट लेक्चर। तो A है 4 प्लस 4 इंटू 6, दैट इज 4 प्लस 24। मेरे प्यारे बच्चों 28 is the next term, and 4 plus 5 into 6, 4 plus 30, calculation mistake हो सकती है, 34। so the next two terms, इस क्वेश्चन को पूरी प्रेजेंटेशन से कर रहा हूं। next two terms are 28 and 34 respectively। इससे ज्यादा प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, नहीं तो टीचर फोन कर देंगी कि भैया इतनी प्रेजेंटेशन मत करो। आई होप कि मैं ये समझा पा रहा हूं। ये था एग्जाम्पल नंबर 2 का पहला पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है, दैट इज 1 -1 -3 -5। जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता ये एपी है, फिर भी किसी भी सीक्वेंस की टर्म्स ऐसे ही लिखेंगे ना, A1 A2 A3 और A4। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1। भाई साहब ब्रैकेट प्रेजेंटेशन ये बहुत जरूरी चीजें हैं। A2 -1 दैट इज -2। चलो जी, अब हम निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 देखो तो -3 माइनस -1 दैट इज -3 प्लस 1। ये भी कितना है, -2। हल्की नजर मेरी इस पे है, ये -2 आया, ये भी -2 आया है, तभी मैं आगे बढ़ रहा हूं, अदरवाइज मैं आगे नहीं बढ़ता। ये बात याद रख लेना। तो अब मैंने निकाला A4 माइनस A3। अगर A4 को देखूं तो -5 माइनस -3, जहां डर लगे वहां ब्रैकेट बना लो। तो -5 प्लस 3 गिव्स यू -2। अब फिर वही वाली लाइन पूरी लिखोगे, अगर इंटरेस्टेड हो तो। इंटरेस्टेड तो होना पड़ेगा भैया, पढ़ना पड़ेगा। सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, hence the resulting sequence is an AP। क्योंकि अब आप AP हो तो अब आपकी फर्स्ट टर्म भी लिखी जाएगी और अब आपका कॉमन डिफरेंस भी लिखा जाएगा। फर्स्ट टर्म और ये है कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म जो है वो वन है, दैट इज 1। कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट टर्म, इतना सिंपल क्वेश्चन हम लोग आमतौर पे करते नहीं है। -1 कॉमन डिफरेंस है -2। अब बोला राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। नेक्स्ट टू टर्म्स मतलब A5 और A6, ये इनको चाहिए, A5 और A6 चाहिए। A5 विल बी A प्लस 4D। A की वैल्यू है -1 प्लस 4 इंटू D, -2 -1 -8 इज -9, -9। और A6 है A प्लस 5D, दैट इज -1 प्लस 5 -1 -10, दैट इज -11 minus next the next two terms are -9 थोड़ा सा टेक्निकल एरर रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। इसमें मैंने गलती से A को 1 की जगह -1 ले लिया था, इस वजह से मैच नहीं कर रहा था। आई एम सॉरी। इसी का थर्ड पार्ट है -2 2 -2 2 -2 डॉट 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 डॉट। अब फिर मैं इसको किस नजर से देख रहा हूं, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4 और ये A5। तो सबसे पहले निकालेंगे A2 माइनस A1, दैट इज 2 माइनस -2, दैट इज 2 प्लस 2, तो आ गया 4 अगर क्लास 7 है। फिर निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 करते हुए A3 -2 माइनस सिर्फ 2, तो -2 - 2 इज इक्वल टू -4।
यहीं पे मिठाइयां बांटनी शुरू कर दो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। एज द कॉमन difference as the common difference is not same, hence the sequence is not an AP। और क्योंकि AP नहीं है तो इसमें नेक्स्ट टू टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। ये करने के बाद इसका एग्जाम्पल 2 का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट आता है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। थोड़ा अवेयर रहना, डराने के लिए दिया है और कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ डरा रहे हैं इसमें हमें। ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। आइडिया लग गया होगा, हमने A2 माइनस A1 करा। A2 है 1 माइनस 1 0। हमने A3 माइनस A2 करा, दैट इज 1 माइनस 1 0। और हमने जल्दबाजी में लिख दिया कि हाँ भाई कॉमन डिफरेंस सेम है, hence the sequence is an AP। नहीं, बच्चे ने कहा सर अभी एक और चीज रहती है, A4 माइनस A3 करो। A4 is 2 माइनस A3 is 1 1। ये दोनों तो सेम आ रहे हैं बट ये इसके इक्वल नहीं आ रहे, तो फिर दोबारा लिखोगे एज द कॉमन एज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, hence the sequence is not an AP। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो आपको सही होने के लिए हमेशा सही होना पड़ता है और गलत होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बार गलत होना पड़ता है, एंड यू आर आउट ऑफ द गेम। आमतौर पे हम एग्जाम्पल कराने के बाद कहते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, बट इस लेक्चर में मैं NCERT का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करूंगा, जो काफी बोरिंग तो है बट कॉन्सेप्चुअल है। आमतौर पे टीचर्स भी छोड़ देते हैं और बच्चा भी छोड़ जाता है, और छोड़ने से आपका कंसेप्चुअल नुकसान होता है। हर नुकसान और हर फायदा कभी ना कभी रिटर्न जरूर देता है, तो थोड़ा सा ध्यान देख लेना। हमने एनसीईआरटी का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में वो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग statement, in which of the following situations does the numbers involved make an arithmetic progression। स्पेलिंग ध्यान से, 4 रियल लाइफ सिचुएशंस दे रखी हैं और आपको देखकर बताना है कि क्या वो एपी है या नहीं। तो वो बोल रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare for first kilometer when the fare is, अपनी तरफ से अपनी लैंग्वेज लिख देता हूं ना, when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for additional किलोमीटर। आराम से देखेंगे, कहने का मतलब क्या है कि पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपए देने पड़ेंगे, सेकंड किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 देने पड़ेंगे, अगले किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 देने पड़ेंगे, और डॉट 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 सो ऑन ऐसे। तो बच्चा बोलेगा पहली टर्म हो गई 15, ये हो गई 23 और ये हो गई 31 डॉट 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 डॉट। अब इसको किस नजर से देखेंगे, ये A1, ये A2, ये A3।
हमने निकाला A2 माइनस A1, सो दैट इज 23 माइनस 15 आया 8, डिफरेंस निकाला है। अब निकाला A3 माइनस A2, 31 माइनस 23, वो भी क्या आया 8। तो हम लिख देंगे यस एज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, hence the sequence is an AP। अगर क्लास को समझ आ रहा है तो ये लाइन जरूरी है, इससे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। टीचर को अगर एक दो क्वेश्चन में आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन दिख जाए तो आपका एग्जाम में एक अच्छा इंप्रेशन बनता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका पेपर कौन चेक करने वाला है। इसी का सेकंड पार्ट, अगर क्लास 7 है तो सेकंड पार्ट क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ एयर, द amount of air present, the amount of air present in a cylinder, in a cylinder when a vacuum, when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a टाइम। इस क्वेश्चन को समझो, कई बंदों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, जहां तक मैं जानता हूं ये क्वेश्चन कईयों को नहीं समझ आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। वो क्या कह रहा है कि एक वैक्यूम पंप में से जब एक बार पंप मारते हैं तो 1/4 एयर बाहर आ जाती है, फिर दोबारा जब वैक्यूम पंप मारते हैं तो जो एयर बची होती है उसकी 1/4 बाहर आ जाती है, फिर दोबारा जब वैक्यूम पंप मारते हैं तो जितनी एयर बची होती है उसकी 1/4 एयर बाहर आ जाती है। तो सुनने में तो लग रहा है ये एपी कि हर बार सेम एयर बाहर आ रही है, तो एक बार जस्ट ट्राई करते हैं, आपको जो ठीक लगे। लेट ओरिजिनली 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर इज प्रेजेंट इन सिलेंडर। है नहीं, दिया नहीं हुआ, ये हमने माना है। तो जो हम मानते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, से, कि शुरू में कितनी है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट वैक्यूम पंप, एक बार पंप मारने के बाद कितनी एयर बचेगी, 100 तो थी, माइनस उसका 1/4 ऑफ 100 निकल जाएगी। तो 100 तो थी, माइनस 100 लेने की वजह यह थी कि कैंसिल होकर वैल्यूज ठीक आ जाती है। 75 सेंटीमीटर क्यूब एयर बची एक बार पंप मारने के बाद। नाउ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड वैक्यूम पंप, अब एक के बाद 75 बची थी, तो 75 माइनस 1/4 ऑफ 75। समझ रहे हो कि नहीं, शुरू में 100 थी, 100 में से 1/4 माइनस हुई तो 75 बची। अब 75 थी तो 75 का 1/4 माइनस होगा तो क्या होगा, अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी 4 एलसीएम आ जाएगा, 300 माइनस 75 दैट इज 225/4 सेंटीमीटर क्यूब एयर बचेगी। किसी भी सीक्वेंस को एपी बोलने या ना बोलने के लिए मिनिमम 3 टर्म्स चाहिए होती हैं। सो देयरफॉर द सीक्वेंस बिकम्स, आराम से 100 शुरू का, फिर 75, फिर 225/4। अगर क्लास देख रही है और समझ रही है, हम इनको किस नजर से देख रहे हैं, आप हमारे A1 हो, आप हमारे A2 हो और आप हमारे A3 हो। तो हमने सबसे पहले निकाला A2 माइनस A1, दैट इज 75 माइनस 100 माइनस 25। आंसर प्लस में आए माइनस में आए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने निकाला A3 माइनस A2, A3 इज 225/4 माइनस 75। अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो एलसीएम कितना आ रहा है बेटा, 4, 225 माइनस 300। अगर 7 हो
तो ये आ रहा है -75/4। अब बच्चा बोलेगा नहीं यार, एज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो द सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। ये सीक्वेंस एपी नहीं है, ये बात याद रख लेना। इज दैट क्लियर के नहीं? दिस इज हाउ वी आर सपोज टू डू द सेकेंड पार्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मैं तो कहूंगा एक बार खुद से ट्राई करो, अगर हो जाता है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ well after every meter of digging, the cost of digging the well after digging a well after every meter of digging, when it cost rupees 150 for the first meter, for the first meter, and rises by rupees 50 for each subsequent मीटर। आराम से पहले क्वेश्चन को समझ लो, वो कहना क्या चाह रहे हैं। अगर वो समझ आ गया तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर is rupees 150. So cost of digging second meter will be rupees 150 plus 50, that will be 200 रुपए। Second cost for digging third meter will be 200 में और 50 ऐड हो जाएगा, सो दैट विल बी 250। देखकर ही आइडिया लग रहा होगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। Therefore the sequence becomes 150 rupees, 200 rupees, 250 rupees। अगर आप सिंबल साथ साथ लिखते जा रहे हो और ऐसे चलता जाएगा, आप मेरे A1 हो, आप मेरे A2 हो और आप मेरे A3 हो, तो देयरफॉर मैंने निकाला A2 माइनस A1 प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी। 200 माइनस 150 इज 50 रुपए। A3 माइनस A2 250 माइनस 200 इज 50 रुपए। तो यस लिखेंगे एज द कॉमन डिफरेंस, एज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, एज द कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो यस 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 25 बार यस लिख देना, ये बात लिख लेना। अगला अगला क्वेश्चन अच्छा है, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। वो कहता है कि द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% पर एनम। अब आप क्या करो, इस क्वेश्चन को छोड़कर चले जाओ। जब आप इस क्वेश्चन को छोड़कर चले जाओगे और एग्जाम में आ गया तो घर आगे रोते रोते आओगे, यार कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया था। तो आपका 10th का बोर्ड का पेपर नहीं है, आपका 10th तक का बोर्ड का पेपर है, ये बात याद रख लेना। यही गेम होती है, इसीलिए एनसीईआरटी बड़ी प्यारी किताब है और एनसीईआरटी का कंपैरिजन किसी भी किताब से नहीं किया जा सकता। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। तो सबसे पहले अमाउंट आफ्टर
1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर होगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 1, क्योंकि 1 साल है। 10,000 इंटू एलसीएम आ जाएगा 100, 108। अगर क्लास 7 है तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 10800 रुपीज। दिस इज द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। मुझे पॉज करो और फिर निकालो अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। 2 साल बाद अमाउंट हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2। अगर 7 हो तो 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 की पावर 2, तो 10,000 इंटू नीचे आ जाएगा 1 2 3 4, और 108 इंटू 108 के लिए कैलकुलेटर यूज करते हैं। आप मत यूज कीजिएगा। 108 इंटू 108 इज इक्वल्स टू 11664। क्या आ रहा है बेटा? 11664। तो क्लास देखेगी ये 4 जीरो से 4 जीरो गए, 11664 रुपीज। अभी भी गेम थोड़ी सी बची हुई है। अब क्या रह जाएगा? अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर। अगर क्लास देखे सो दैट विल बी 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3, दैट विल बी 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 की पावर 3। नीचे कैलकुलेशन करते हैं। 10,000 इंटू 1 2 3 4 5 6, और ये 4 जीरो से 4 जीरो जाएंगे, ऊपर आ रहा है 108 का होल क्यूब इंटू 108, दैट इज 1259712। सो दैट विल बी 1259712। नीचे 2 जीरो बचे हुए हैं तो यहां पर आ जाएगा डेसिमल। डेसिमल से हमें आइडिया लग गया कि कॉमन डिफरेंस सेम आने वाला नहीं है। सो हेंस द सीक्वेंस बिकम्स, प्रॉपर प्रेजेंटेशन से चलो, सीक्वेंस बिकम्स 10,800, सेकेंड टर्म है 111664, थर्ड टर्म है 1259.712 डॉट डॉट डॉट। अब कौन क्या है? ये A1 है, ये A2 है, और ये A3 है। A2 माइनस A1 इज 11664 माइनस 10,800। अगर देख रहे हो तो 11664 माइनस 10,800, दैट गिव्स यू 864, जब हमने A2 में से A1 माइनस करा। अब हम निकालेंगे A3 माइनस A2, 1259.712 माइनस 11664। तो अगर क्लास ध्यान से देखे 12597.12 माइनस 11664, दैट गिव्स यू 933.12। आप खुद देख सकते हो कॉमन डिफरेंस इज not same, and since the common difference is not same, hence the sequence is not an AP। मुझे ये क्वेश्चन कराना जरूरी था क्योंकि एक अकेला क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज पर भारी पड़ता है। इस 28-29 मिनट में हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लिया है, मतलब 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। आमतौर पे लोग छोड़कर जाते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है छोड़कर मत जाना, करके जाना, काम आएगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर में 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 3 4 और 2 3 4 ही है, वो डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। स्क्रीन बंद करनी पड़ती है इसलिए उस तरफ देखना पड़ता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल। खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो।